नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल हेल्थ की बात विमल के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा जो YouTube चैनल बना हुआ है वो आप लोगों के बीच में हमेशा हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपके बीच में जो है आती हैं। तो मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि जो लोग भी हैं, अगर हेल्थ से संबंधित बातें आपको हमारी पसंद आती हों या आप जानने को के इच्छुक हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हमारा जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के समक्ष पहले आपको मिल सके। साथियों, अभी तक हम लोगों ने जो हेल्थ की बातें की तो उसमें आज जैसा कि मैं फार्मासिस्ट विमल कुमार तिवारी, मैं ESI डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ, श्रम चिकित्सा सेवा में। तो हमारे भारत की जो मेजॉरिटी है वर्क करने की, जॉब करने की, तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो हैं वो काफ़ी वर्करों को जो है वो वर्क प्रोवाइड कराती हैं। तो ESI की जो स्कीम है वो जिनका वेतन कंपनी में 21,000 तक है, 21,000 रुपये तक जिनका वेतन है, तो उनको ये जो है ESI की स्कीम, ESI का लाभ उनको दिया जाता है। बहुत से कंपनियों के HR को ESI के बारे में नहीं पता है, तो जब उन्हें ही नहीं पता है तो वो अपने वर्करों को या अपने कंपनी में काम कर रहे लोगों को कैसे बताएंगे। ESI स्कीम जो है बहुत ही अच्छी स्कीम है। जिनका वेतन मिल रहा है, वेतन से वो कंपनी जो है ESI के नाम पे कुछ पैसा उनका काट लेती है वेतन में से। तो वो जो पैसा कटता है वो इसलिए काटती है ताकि वो बीमांकित व्यक्ति और उनकी फैमिली, उन दोनों को एक उचित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा सके। जनपद वाराणसी में अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और ESIC हॉस्पिटल का जो है उद्घाटन किए थे। बहुत ही भव्य बिल्डिंगें वहाँ की बनी हुई हैं और भव्य सेवाएं भी दी जाती हैं। तो जैसा कि मेरी पोस्टिंग लहुरावीर डिस्पेंसरी पे है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में टॉप 3 में हमारी डिस्पेंसरी है, मरीजों की बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। तो मैं आप लोगों को जो भी हमारे चैनल पे नए हैं या जो केवल देख ले रहे हैं हमारा YouTube चैनल और वीडियो देख के आगे स्किप कर दे रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है उनके लिए जिनको ESI के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बारे में हम नित्य नई जानकारी देते रहेंगे। और एक चीज़ और है, जो भी व्यक्ति ESI के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए वीडियो कुछ लिमिट टाइम का हम बनाते हैं, अपलोड करते हैं, उनको और कोई जानकारी अगर चाहिए होगी तो हमारा मोबाइल नंबर आप लोग जो है नोट कर लीजिए, 9473983352, और आप हमको कॉल करके बेहिचक आप ESI के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम हमारी भारत सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ESI स्कीम लेकर आई और उनको उससे जो है आच्छादित की है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं ESI कार्ड पर कि ESI का कार्ड कैसे बनेगा, कौन बनाएगा और उसको कैसे यूज़ किया जाएगा। शुरुआती दिनों में जो ESI का कार्ड बनता था तो वो ATM मॉडल की तरह बना हुआ होता था, लेकिन अब वो पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपके HR आपको A4 साइज़ पेपर का पूरा जो है वो कार्ड रहेगा, उसमें आपका बीमा नंबर रहेगा। रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो आप UHID जो है डेवलप हो जाती है, उसमें आपका फैमिली डिटेल रहेगा और एक कॉलम में रहता है डिस्पेंसरी फॉर IP और दूसरे कॉलम में रहता है डिस्पेंसरी फॉर फैमिली। तो मान लीजिए कि अगर काम हम कर रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में या उत्तर प्रदेश के किसी और ज़िले में हम काम कर रहे हैं, सपोज़ करिए कि हम जो है काम कर रहे हैं प्रयागराज में और हमारी फैमिली रह रही है बनारस में, तो उसमें जो कॉलम दिया है डिस्पेंसरी फॉर IP, तो जो IP है वो अपनी डिस्पेंसरी प्रयागराज का रखे, क्योंकि वो प्रयागराज में काम कर रहा है। इन केस अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, तो हमारे जो है लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में ESI की डिस्पेंसरियां चल रही हैं।
तो वो अपनी डिस्पेंसरी जो है प्रयागराज रखें। और अगर उनकी फैमिली बनारस रह रही है, मिर्ज़ापुर रह रही है या उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में रह रही है, तो फैमिली की डिस्पेंसरी जहाँ फैमिली रह रही है वहाँ पे उसको अलॉट करा दे अपने एचआर को बोलकर। अब दूसरा पार्ट इसका जो आता है वो आता है नॉमिनी का। तो नॉमिनी में आप जिसको अपना नॉमिनी बनाना चाहें वो नॉमिनी का कॉलम भर जाएगा। कभी कभी हमारे यहाँ ईएसआई कार्ड होल्डर अपना कार्ड लेके आते हैं, उन्होंने अपनी डिस्पेंसरी और अपने फैमिली की डिस्पेंसरी तो अलॉट करा दी और नॉमिनी डिटेल में मान लीजिए अपनी मिसेज का नाम दे दिया या पिताजी का नाम दे दिया, माताजी का नाम दे दिया, किसी का भी। अब जब फैमिली डिटेल की बारी आती है तो फैमिली डिटेल उनका ब्लैंक होता है, यानी फैमिली डिटेल में उन्होंने किसी फैमिली का नाम ही नहीं दिया, तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट जो है रुक जाता है। हम लोगों को दिक्कतें आती हैं उनका कैसे जो है रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप अपना कार्ड बनवाएं ईएसआईसी का, तो वो आप जो है अपने एचआर को बोल के उनको आधार कार्ड प्रोवाइड करा के अपने फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सारे फैमिली के मेंबर्स का भी उसमें नाम एंट्री करा दें आप। मोटी मोटी बातें हो गई। दूसरी क्या है, जैसे ही आप फर्स्ट पेज A4 साइज़ का आप जो है अलग करेंगे तो जो दूसरा पेज आएगा उस पे जो है एम्प्लॉयर का सिग्नेचर होता है, आपकी जो फ़ोटो होती है फैमिली फ़ोटो लगाने का उसमें ऑप्शन दिया होता है, तो एक फैमिली फ़ोटो उस पर लगवा के और उसको जो है मोहर लगवा लें ताकि आपका वो कार्ड वैलिड हो सके। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, कभी कभी हमारे यहाँ कार्ड ऐसे भी आते हैं ईएसआई के कि डिस्पेंसरी फॉर आईपी, वो तो लिखी हुई है कि आपकी डिस्पेंसरी लौराबीर है या टाउन हॉल है या दुल्हीपुर है, कहीं भी XYZ, लेकिन डिस्पेंसरी फॉर फैमिली वहाँ पे नन लिखा रहता है। तो जब आप अपने एचआर को बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, वर्करों की भी जिम्मेदारी है, वो भी इसके बारे में जाने ईएसआई के बारे में। मैंने जैसा कि बताया कि एचआर भी बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं ले पाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि एचआर जो भी हमारा वीडियो एचआर तक अगर पहुँचे तो एचआर लोग भी, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप ईएसआई डिस्पेंसरी से समन्वय स्थापित करें। वैसे भी और इसके बारे में जानकारी लें। वैसे भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है प्रिवेंटिव प्रमोटिव कैंप लगाए जाते हैं और उसमें ये ईएसआई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है कि आपकी ईएसआई क्या है, क्या आपको लाभ मिल सकता है, इसके बारे में हम लोग जगह जगह कैंप लगाकर इसकी जो है जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो अभी हमारे यहाँ कैंप की दवाइयाँ भी मार्च महीने के एंड तक आ जाएंगी। जनपद वाराणसी की मैं बात कर रहा हूँ और अप्रैल महीने से हम लोग कैंप लगाना भी शुरू कर देंगे होटल्स में, अक्षय पात्रा में या जालांस हो गया, जितने भी हीरो होंडा एजेंसी हो गई, मारुति AGR हो गया, कोई भी XYZ जितनी भी लिमिटेड कंपनियां हैं, तो वहाँ हम लोग जो है चूज़ करते हैं, वहाँ के जो मैनेजर होते हैं उनसे बात करते हैं और वहाँ पे हम लोग अपना हेल्थ का पूरा सेटअप तैयार करते हैं और वहाँ पे जानकारी देते हैं। तो आप लोगों से आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी हम ईएसआई के बारे में और आगे भी आपको बताएंगे कि और कैसे आप लाभ ले सकते हैं, इसमें सुपर स्पेशलिटी सेवाएं क्या होती हैं और फैमिली के लिए सुपर स्पेशलिटी सेवाएं आप लोग क्या कर सकते हैं, आपका चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं अब आपको अपने आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों से फिर गुजारिश है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद दें। बने रहें हेल्थ की बात विमल के साथ। नमस्कार।